वॉइस इज क्लियर। ठीक है, तो वॉइस इज क्लियर तो आप अपनी वॉइस भी बता दो मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लेमाइडोमिनस लिखा है तुमने, क्लेमाइडोमिनस कहाँ आता है वो बताओ मुझे। मुझे ऐसे एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो पूछ रहा हूँ मैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है? चलो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है वो बता दो। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है? सो दिस क्लियरली शोज कि वीडियो सिर्फ देखने के लिए देखा है या फिर एक एनिमेशन के तौर पे देखा है, बट यू डिडंट गॉट द कंसेप्ट। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं अभी भी नहीं बताऊंगा। यू हैव टू रीड दैट टॉपिक फ्रॉम योर दैट वीडियो। आपको वहीं से पढ़ना है, वहीं से खुद ही नोट्स बना के खुद ही लिखने। रेस्ट यू कैन रेफर टू योर एनसीईआरटी का लास्ट पेज, दोनों पढ़ो। वो नहीं लेने वाला उनका, ऑलरेडी हमने इतना डिटेल में कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, तो दैट शुड बी लाइक अ 1 मिनट थिंग फॉर यू गाइस। बट अगर आप उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो तो दैट इज योर मिस्टेक। एंजियो एंड जिम्नो, ये तुमने लिखा है फॉर व्हाट? एंजियो एंड जिम्नो लिखा है तुमने, किसके लिए लिखा है ये? दिस इज डिप्लॉन्टिक। अगर डिप्लॉन्टिक के लिए लिखा है तो यस, दिस इज करेक्ट। हैप्लॉन्टिक इज थैलोफाइटा, अल्गी, एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक इज टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, याद रखना, बाकी वीडियो जाके देख लेना एक बार। चलो, तो दैट चैप्टर इज कंप्लीट। उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स लाइक द नॉर्मल, द 2 मार्कर, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 and 5 मार्कर, ये वाले आई एम प्रिपेयरिंग इट राइट नाउ। सो जैसे ही वो हो जाता है तो आई विल गिव इट टू यू। जस्ट ट्राई एंड राइटिंग सम आंसर्स। लिखो मत, इफ लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट को लिखेगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं तो बोल दूं लिख दो, मुझे पता कोई नहीं लिखेगा। तो एक काम करना कि जस्ट एक बार वो क्वेश्चन आंसर्स देखना एंड जस्ट रिलेट कि आप, अगर ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आर यू एबल टू राइट अ गुड वर्ड लिमिट के अनुसार आप उस पर आंसर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। सो ये आपको वहां पर देखना है, ठीक है, ये आपको वहां पर देखना है। तो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी जैसे ही हो जाएंगे तो आई विल शेयर दैट पीडीएफ विद यू। ये वाली पीडीएफ भी मैं अभी आफ्टर दिस लेक्चर आई विल शेयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर खत्म करेंगे हम जल्दी से, कुछ नहीं है इसमें, दिस इज जस्ट अ टाइम पास चैप्टर। ये हर बायो का चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है तो लिविंग वर्ल्ड से ही स्टार्ट होता है, कभी भी पढ़ लो, ठीक है। जस्ट शॉर्ट नोट्स बना दिए मैंने आपको, डायरेक्टली ये पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई डायग्राम वायग्राम की कोई सीन नहीं था तो इसलिए कुछ बनाया नहीं है मैंने, ठीक है। कोई डायग्राम इसमें कोई नीड ही नहीं थी डायग्राम की, ठीक है, डायग्राम वायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेसिक चैप्टर है कि भाई व्हाट इज लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग को कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, देन टैक्सोनॉमी क्या है, लाइक व्हाट आर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, लाइक हम जीनस किसको बोलेंगे, हम स्पीसीज किसको बोलेंगे, व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ किंगडम, व्हाट आर फाइलम्स, ठीक है। देन व्हाई, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। so all these things will come in this chapter. Sir, no video यार, come on, वीडियो तो आना चाहिए। Anyone else facing this problem? वीडियो किसी को नहीं दिख रहा? Anyone else facing this problem? It's clear, sir. So Jaideep, maybe your net is doing some problem. Finally, मुझे clear बता दो, you are getting my audio, you are getting my video, and you are able to see this PDF. Everyone should tell me this कि ये सब visible है कि नहीं है। Me, my audio, and this PDF. All clear. ठीक है जयदीप, प्लीज एक बार रिफ्रेश करके देख लो, कोई इशू नहीं है, वैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में देख लेना। चलो ठीक है, तो आई जस्ट टोल्ड यू कि क्या क्या है इस चैप्टर में। हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई नहीं, बिकॉज ऑल दीज आर लाइक हैंड टाइप्ड, मैंने खुद से बैठ के टाइप करा है एंड इसमें कुछ नहीं, मतलब वो नहीं है कि बहुत डिस्क्रिप्टिव है। इफ यू गो इन प्रदीप, इफ यू गो इन सम अदर नोट्स एंड ऑल, एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें, बट एनसीईआरटी रीड करने का ये रीड कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। एनसीईआरटी नहीं भी करोगे, ये कर लोगे तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस लिविंग वर्ल्ड, तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आ जाता है कि इट आस्क्स यू अ क्वेश्चंस कि हाउ कैन यू कंसिडर समथिंग एज लिविंग, मतलब हाउ कैन यू कंसिडर समथिंग एज लिविंग। इफ आई आस्क यू लाइक अकॉर्डिंग टू यू गाइस,
what should be a living thing? How can you distinguish a living and a non-living thing? So can someone like to answer? कोई answer देना चाहेगा? Like how can you call something as living? कि भाई सर ये living है, ये non-living है. अभी के तक बेसिक चीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या हाल हो गया? बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या होना चाहिए? Something that can respond to stimuli. Yes, that is a very good answer. This is the exact characteristics of a living thing. For an example, like if you have seen the touch me not plant, if you just touch it, touch me not का scientific name is Mimosa pudica. If you just touch that plant, वो अपने leaf close कर लेता है as a protection mechanism. So uh, us touching that particular touch me not plant is we are providing an external thing. We are providing an external thing, an external stimuli, and that plant is responding to that stimuli. तो ये हो जाता है एक living thing का character. Like if for example if someone calls us, हमारा नाम लेता है, तो we just respond to that particular thing. So that response from our side is a characteristics of living. For example अगर आप एक पत्थर को बोलो कि भाई थोड़ा साइड हो जा, भाई भाई थोड़ा साइड हो ना, मेरे को आगे जाना है, तो दैट पत्थर विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू. सो दैट गिव्स यू अ थिंग कि भाई पत्थर इज अ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, रॉक इज अ नॉन लिविंग थिंग. अगेन और कोई दिस आंसर वाज फ्रॉम प्रतीक. सो एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई एनी पॉइंट? देयर आर मेनी पॉइंट्स. Any points. And can reproduce and maintain its biological process. Definitely. You cannot ask a wall or a mouse or a keyboard or something, anything, or a wooden block or a wooden table, your phone. You cannot ask them to reproduce. Yes. Nupur is saying something that can move or displace from a place to place. Okay, so this particular answer cannot be a exact answer. Why, Nupur? Because if you see a rock, a small pebble, पहाड़ से लेके जमीन तक आ जाता है, तो those non-living things can definitely move, though by not their own, but definitely they can move. ठीक है, but then something that can move, if you're saying that, but plants cannot move. Now, plants are stationary; they are exactly at the same place where they are grown. So plant cannot move. So this thing is also not fitting into your answer. Okay. So anything else? Anything else? I got two answers. Rest of you. See, make it interactive, man. Bore हो जाओगे नहीं तो chapter बहुत boring है. Just कुछ भी answer कर दो. Something that screams. हाँ चलेगा मुझे. Oh क्या हो गया? हाँ respire. Yes, respiration. Of course, living thing will respire. That's a good answer. Anything else? थोड़ा मतलब ऐसा हटके सा कुछ आंसर दो ना. Grow. Yes, growth is also one answer. But if you have seen, like if you have seen, एक मिनट सबने एक साथ ही आंसर दे दिया, सब ऊपर चला गया. एक मिनट रुको. ग्रोथ कौन था? ग्रोथ थी वैष्णवी. हाँ ग्रो. तो देखो वैष्णवी, इफ यू हैव सीन दैट माउंटेन्स, डेजर्ट, ये चीज भी ग्रो करती है, इंक्रीज इन साइज. बट इनका इंक्रीज इन साइज, जस्ट पे अटेंशन टू दिस, इनका माउंटेन्स एंड desert dunes, inka increase in size is external increase in size. Like this increase in size is due to deposition of something, like in desert जो रेत होती है वो आके डिपॉजिट होगी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट, इट हैज ग्रोन इन साइज. फॉर माउंटेन्स वी से लाइक आइस इज द थिंग, और रॉक्स इज द थिंग, और सॉइल इज द थिंग. ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि माउंटेन्स एंड ऑल ये चीज भी ग्रो करती है, बट ये एक्सटर्नली ग्रो करती है. एंड फॉर द लिविंग थिंग्स इफ यू सी, वी ग्रो इंटरनली. लाइक हाउ इंटरनली? लाइक आवर सेल डिवाइड, हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं. लाइक जस्ट एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, लाइक फॉर प्लांट जो है दे आर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ दे आर ग्रोइंग, continuously throughout their life they are growing. But in case of animals, if you have seen, we grow till a particular limit. Like 23 24 तक we grow, 20 तक we grow. Animals also like एक ही specific height, एक ही specific weight तक नहीं आपको मिलेगा. Yes, there are some exceptions, कई कई हो जाते हैं थोड़े अलग से. So इसमें क्या है देखो, मतलब कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ ग्रोथ के उस पे, कि जो प्लांट्स का ग्रोथ है दैट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ, बट ह्यूमन का ग्रोथ इज
like for a specific time period, but what happens is cell division continues. अब जो humans में cell growth होता है after attaining a maturity, that cell division is just to replace the older cells. That cell division is just to replace the older cells in animals. I'm saying in animals that cell division is just to replace the older cells, but in plants क्या होता है, throughout their life cells will continue growing. Like meristematic tissue होते हैं टिप पे, they continuously grow. Like कभी bud आते रहेगा, कभी leaves आते रहेंगे, कभी कुछ आता रहेगा, कभी कुछ आता रहेगा. Throughout their life the plant will grow. कभी भी ऐसे exact stationary form में नहीं आता है, ठीक है. बिकॉज लीव शेड होते हैं तो नई लीव्स बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है. हमारे केस में ऐसा नहीं होता है, हाथ गिर गया तो वापस हाथ बना रहा है बॉडी में, हमारे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. सो वन वाज ग्रोथ वाज गुड, यस, बट वी ग्रो इंटरनली थ्रू सेल डिविजन एंड द नॉन लिविंग थिंग्स डेफिनेटली सम ऑफ देम ग्रो but externally by deposition of something, ठीक है. Jaideep, metabolism. Okay, if I ask you what is metabolism, Jaideep, can you answer? वहीं पे बताओ. गायत्री, need food, air and water. You can call it need food, air and water, definitely. Just see, Gayatri, if you can relate, this need for food is indirectly associated with growth and development. Why we need food? Why we need food and air to breathe? Definitely, this is for growth and development. This is for survival. Air for survival, oxygen for survival, water for survival, food for growth and development. So yes, your answer is correct. So, but should be linked with growth and development. Need for food, air and water, it should be linked with growth and development, because we have some microscopic organisms जिनको air की भी जरूरत नहीं होती है. Anaerobic bacteria, if you see, they do not require air. We have some animals who can live without water throughout their life, है ना. ठीक है, we have some animals जिनको food की भी जरूरत नहीं है. So it's like that. So exactly हम इस categorize नहीं कर पाएंगे, but if you link it with growth and development, then it's a correct answer. Okay. Jaideep, chemical process to maintain living state inside cells. Yes. Metabolism is nothing but all the biochemical reactions which are undergoing in our body. All those biochemical reactions like synthesis of protein, amino acids, synthesis of a new cell, synthesis of a new organelle, synthesis of red blood cells, white blood cells. ठीक है, fighting with the foreign contaminants, all these things, all these chemical process. Like if you see breakdown of food, like we take food in different form, carbohydrates है, proteins है, fats है, all these things का decomposition, all these things का breakdown inside our body, ठीक है. उस सब के लिए we require a chemical process, we require a chemical reaction. So all those chemical reactions undergoing inside our body helps in the metabolism into living. Yes, the correct answer is जो लिखा है, chemical process to maintain a living state, कि हमें living रहने के लिए अंदर जितनी भी chemical reactions हो रही हैं, that we call as metabolism. ठीक है, आगे जाके we will see the like what is metabolism and what are its two types. Like it has anabolism and catabolism. The one is breakdown and one is formation, one is synthesis. ठीक है, तो metabolism includes growth, like synthesis, what synthesis of new cells, and anabolism, catabolism, that is breakdown. And breakdown of what? Breakdown of food material in order to get energy. So ऐसा होता है metabolism, we will see. So mostly all of you have given the correct answers, ठीक है. But I think everyone is not participating. I'm getting answers from very specific students, so definitely वही मेरी नजरों में रहते हैं. So I request everyone to please answer, because then only the chapter आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है. Then it automatically, like when you yourself give an answer, then it automatically settles in your mind. So उसमें आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी, because this is not a chapter to remember. Like this should not even be read. आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए चैप्टर, ऐसा है. It's very easy. So this all these, देखो आपको मैंने पूछा, you have given me, everyone has given me a correct answer, but I request everyone to answer. That will be really good. ठीक है.
चलो, तो if we just have a reading, have a look कि भाई चलो हमने ये सब चीजें डिस्कस की, like what the notes are saying, ठीक है, notes क्या बोलते हैं, maybe it has some extra points. Okay, let's see. ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसने लिए हैं कि हम किस चीज को लिविंग बोलते हैं, तो वही सेम चीज है, अगर हमें किसी चीज को लिविंग को एक्सप्लेन करना है तो व्हाट वी डू इज वी डिस्टिंग्विश व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग, जो हमने अभी चैट सेक्शन में किया. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. ठीक है, we just see an example. If we see the living organism are different from non-living matter on the basis of some fundamental characteristics such as presence of protoplasm. This is a good point, like presence of protoplasm. Like if you write something like this, presence of protoplasm, it is so like deep. You're getting into a cell and explaining what is living and what is non-living. So understand protoplasm. I have just given you in description in bracket what is protoplasm. See, you guys understand cytoplasm. सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर दैट मटेरियल जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनेलीज हैं, हमारा न्यूक्लियस भी सेटल्ड है, ऑर्गेनेलीज हमारे एम्बेडेड है, दैट इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म उसको हम बोलते हैं. बट व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज. ना सेल वॉल के अंदर जितना भी मटेरियल है वी कॉल इट प्रोटोप्लाज्म. सेल वॉल के अंदर जितना भी मटेरियल है वी कॉल इट प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये चीज ह्यूमंस में सॉरी लिविंग थिंग्स में होती है. देन ऑफ कोर्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू हैव सीन we have organisms like we have unicellular, we have multicellular, we have unicellular organism, we have tissue level organisms. Yes, we have tissue level organism, we have organ system of organism. ठीक है, तो ये सारे हैं different. There are different cellular organization. Nutrition, as we have seen, derivation of nutrition हम derive करते हैं. Metabolism, as we have discussed, that like the chemical process in plants and animals that changes food into energy and help them to grow. Okay, growth is the main point, and for that growth we require such chemical reactions. Those reactions we call as metabolism. ठीक है, then reproduction is again, reproduction का point none of you have told, I guess. क्या किसी ने बोला? जस्ट चेक. रिप्रोडक्शन शायद किसी ने नहीं बोला था, रेस्पायर बोला था, बट रिप्रोडक्शन किसी ने नहीं बोला था. ठीक है, द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ कोर्स दे कैन नॉट reproduce. Response to environment, that was the first point. इसका आंसर आई गेस प्रतीक ने दिया था. he said कि response to stimuli, this is nothing but response to stimuli. यहाँ पे stimuli is environment, यहाँ पे stimuli is एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये सब चीजें हमें याद है, इसमें तो कोई वो डाउट नहीं था कि इसमें कोई भी डाउट होना नहीं भी चाहिए. तो अब हम देखेंगे देयर आर लाइक 10 to 11 पॉइंट्स. ठीक है, वी विल डिस्कस दैट कि अगर किसी चीज को हम लिविंग बोल रहे हैं तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लिविंग थिंग. उस पर्टिकुलर लिविंग थिंग को हम कैसे बोल रहे हैं कि वाई इट इज लिविंग. सो देयर आर सम बेसिक कैरेक्टर्स. इसको डिटेल में पढ़ने की वो नहीं है, आपको जस्ट हेडिंग याद रखनी है, दैट इज मोर देन enough. For example, it will have a definite shape and size. If you see one thing, अगर आप एक सिंगल टॉपिक कंसिडर करोगे ना तो इट विल फिट इन बोथ, इट विल फिट इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. बट जब हम सबको कंसिडर, सारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, सारे पॉइंट्स कंसिडर करने का हमें पता चलेगा हाँ ये सारे पॉइंट्स तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेगा, नॉट अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइक डेफिनाइट शेप एंड साइज, ऑल्दो इट वेरीज but still living beings have some kind of form. For example, if you have seen dogs, if you have seen humans, so we have a specific forms, हम उसी form में मिलेंगे. But if you have seen a plant, if you have seen a tree, so इनके forms बदलते रहते हैं. ठीक है, you do not get exact, like if you have a mango tree and you have other mango tree, both the mango tree will not look similar, both the mango tree will not have same branches. For example, all the mountains are not of same height. ठीक है, all the mountains are not of same height, some are small, some are large. So this is the thing. So we have a definite shape and size, like dogs have a size, cats have a size, humans have a size, although it varies. ठीक है, we have mentioned it, although it varies. ठीक है, second is organization. Organization we know cellular level, tissue level, organ system level. ये हमने 10th में ही पढ़ा होगा, I guess. ठीक है, सबसे फिर एक और चीज हो जाती है, लाइक वी हैव ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम लेवल तक हम हैं, हम में ऑर्गन सिस्टम है. वी सी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स.
है ना? हर सेल नॉर्मल सेल डिवाइड करेगा, बट दैट सेल विल डिफरेंशिएट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, दैट सेल विल डिफरेंशिएट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. एग्जांपल, गलत स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे हार्ट कर लेना है इसको. हार्ट सेल, all these things helps to form an organism. ठीक है, एक organism में we will observe all these things. ठीक है, it can be a cellular level, it can be a unicellular organism, but yes, it will have a cell. ठीक है, we can have a organism like us, but we have organ system level of cell. So there will be different type of organization of cell. That is what the second point is saying. Third point, as we have already discussed, we have growth and development. So see, these terms, two terms looks very similar, like growth ho gayi, what's your development? We are a developed country, we are a developing country. US is a developed country, we are a developing country. uh, you are a grown up. ठीक है, तो ये जो words हैं, they are like a very similar, but just to distinguish them, I have given you the definitions. If you see, what is a growth? Growth is a permanent and irreversible change in size of a cell or an organ or the whole organism, usually accompanied with increase in dry weight, mass and number of individuals. ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो इसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ इज व्हाट? इरिवर्सिबल चेंज है. ग्रोथ इज समथिंग ग्रोइंग इन साइज, समथिंग ग्रोइंग इन साइज, लाइक ह्यूमंस स्टार्टिंग फ्रॉम a very small individual, a 3 kg person growing up to 60, 70, 80, 100 kgs of a human being. So all these things are, so this happens because of growth of cell, this happens because of growth of organs. ठीक है, this happens because of division of cells. ठीक है, तो ड्राई वेट इंक्रीज कर जाता है, मास इंक्रीज कर जाता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज कर जाते हैं, नॉट इन ह्यूमंस. नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलग की बात चल रही है, प्लांट्स वगैरह की बात चल रही है यहाँ पे. तो दिस इज ग्रोथ. ग्रोथ इज परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ अ सेल और ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? अब देखो, डेवलपमेंट इज दी सम चेंजेस दैट ऑकर इन एन ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. ठीक है, तो 5 ईयर कॉलिंग यूएस एज अ डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज अभी तक उसमें जितने चेंजेस हुए हैं यूएस में, जितने भी चेंजेस हुए हैं, so those changes are so well developed कि now we can call it a developed country. ठीक है, same thing goes with us, we are a developing country, like we are making those changes currently. हम वैसे changes कर रहे हैं, तो that's why we are a developing country. We are not a developed, we are developing country. So some changes of all, मतलब it is the sum of all the changes that has occurred during its lifetime. ठीक है, तो यूएस को इसीलिए हम डेवलप्ड बोल रहे हैं, वी आर इसीलिए डेवलप्ड. ठीक है, तो हमारे लाइफ टाइम में अभी तक जितने चेंजेस आए, दोज आर नॉट एग्जैक्टली नॉट एक्यूरेट टू कॉल इट अ डेवलप्ड कंट्री फॉर इंडिया, आई एम सेइंग. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, यूएस इंडिया में मत घुसो हम लोग, जस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझने की बात चल रही थी. रिप्रोडक्शन, एज नन ऑफ यू हैव टोल्ड मी रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ गुड पॉइंट. जस्ट डू वन थिंग, एक आप मुझे अटेंडेंस दे दो ताकि राइट इट, जल्दी से लिख लेता हूँ ताकि भूल जाता हूँ नहीं तो. जल्दी से लिख दो, अटेंडेंस दे दो, ऐसा भी. हो गया, सबने लिख दिया. स्टिल काउंट कितना हुआ? Jaideep is there, Nupur, Gayatri, Vaishnavi, Neha is there, Sanika is there, Pratik is there, Ninad is there, Priya is there, and Sahil is there. 10. I think किसी ने नहीं दिया, because I'm seeing 11 people here. किसने नहीं लिखा है? किसका नाम मैंने नहीं लिया अभी तक? सानिका का नहीं लिया ना? नहीं, सानिका का लिया है. किसने नहीं लिखा? करमजोत सिंह. आप अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे हो? या दिया है? नहीं दिया है. Why Karamjot Singh? I am not counting myself. There are 12 people now. So there should be 11 people. There are only 10.
आई गॉट हिज नेम करमजोत. ठीक है. ठीक है वापिस आ जाओ. चलो रिप्रोडक्शन हम देखेंगे. रिप्रोडक्शन जल्दी से रीड करते हैं. हमें पता है क्या रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉपी ऑफ इटसेल्फ बट इट मीन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, रिप्रोडक्शन अपने जैसा एक और बनाने की उसमें नहीं है, बट अपनी पॉपुलेशन का सर्वाइवल की बात पे आ जाता है रिप्रोडक्शन. दिस इज दैट इज लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. वी नो दैट लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. ठीक है. ठीक है, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड इन थर्ड चैप्टर. We have discussed third chapter में different type of reproduction. We have sexual and vegetative as well. We have different we have studied different types उनके अंदर. तो you guys can know कि like कितनी variations आ रही है human beings में. Some exceptions are there. देखो एक चीज देखो कि इफ यू नो म्यूल पता है ना, खच्चर इसको बोलते हैं. म्यूल आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है, लाइक इसमें भी एक्सेप्शन है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो यही बताने की बात चल रही है आप लोगों को कि म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस. एग्जांपल स्टेराइल वर्कर बीज होती है. वर्कर बीज मतलब समझ रहे हो, बीज मतलब मधुमक्खी. तो देर आर काइंड ऑफ मधुमक्खी, लाइक मधुमक्खी में भी देर आर डिफरेंट काइंड्स. वन इज क्वीन भी होती है एक, which is the head of that particular मक्खी का उसका छत्ता जिसको हम बोलते हैं. तो एक क्वीन भी होती है, वर्कर भी होती है और मेल बीज होते हैं. ठीक है, तो मेल वाले सिर्फ फर्टिलाइजेशन के चक्कर में घूमते रहते हैं. मेल वालों का काम होता है कि जस्ट टू फर्टिलाइज दी क्वीन. ठीक है, वर्कर बीज का काम होता है जाके नेक्टर लेके आना और जाके हनी बनाना. नेक्टर लेके आना, हनी बनाना, नेक्टर लेके आना, हनी बनाना. ये वर्कर बी का काम है. क्वीन का काम है टू लाइक सबको एक साथ रखना, पूरे इसको एक साथ रखना. तो वर्कर बीज जो होती हैं, दे आर इनफर्टाइल. ये फर्टिलाइज नहीं कर सकती हैं. ओनली क्वीन कैन फर्टिलाइज एंड ओनली मेल बीज कैन फर्टिलाइज. ये दो ही लोग फर्टिलाइज कर सकते हैं, बट देयर आर 3 टाइप्स. ठीक है, इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, बट जान लो कि वर्कर बीज स्टेराइल होती है. इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स काफी होते हैं. इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस. ठीक है, सो वो चीज भी आ जाती है. तो रिप्रोडक्शन यू कैनॉट एग्जैक्टली से लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन reproduce. Like we have some exceptions. ठीक है, metabolism again this is an important point. अगर आप लिखोगे तो write these important points on top, like metabolism, reproduction, growth, development. ठीक है, ऐसे ऐसे points लिखना. तो इसीलिए हमको ऊपर भी दिया गया है. ठीक है, एक और देखो, इजीली डेफिनेशन दी हुई है, कोई भी उसमें वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं. वेरी इजी टॉपिक. अगेन टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग दिस, वी विल फिनिश इट टुडे. अगर नहीं भी करते हैं ना तो जस्ट रीड इट वंस. नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर. एक मिनट, हम कर देंगे इसको, कर देंगे हम, डोंट वरी. आई वाज सेइंग कि कल से वी विल स्टार्ट विद दैट सेकंड चैप्टर. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज कि हमारा इस वीक आई गेस कल एंड परसों में वी विल फिनिश दैट चैप्टर आल्सो एंड देन वी विल जंप टू द not fourth but fifth chapter. Understanding my point? We will be skipping the animal kingdom wala chapter because it is a bit of difficult and it will be very lengthy as well to take in a online classes. So we will wait कि we will just make it कि हम उसको थोड़ा end में जाके पढ़ें. ठीक है, तो we will just do some गुड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम इजीली लाइव क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, तो वी विल बी स्किपिंग द फोर्थ चैप्टर फॉर नाउ, दैट एनिमल किंगडम, एंड वी विल बी जंपिंग ऑन टू द मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, विल स्टार्ट विद दैट. ओके, नेक्स्ट वीक. ठीक है, अभी के लिए ये पढ़ते हैं, छुट्टी नहीं हुआ है, खुश मत हो जाओ. Okay, metabolism, as Jaideep has already told you, we have discussed also. ठीक है, all the chemical reaction going inside a living cells are collectively termed as metabolism. जितनी biochemical reactions होती रहती हैं living cells के अंदर,
we call them metabolism. ठीक है, there are two types, one is anabolism, one is catabolism. I have told you anabolism, catabolism. ठीक है, anabolism, if you are seeing it, biochemical reaction concerned with building up or synthesis. You have to underline, okay, you cannot underline, but जब पढ़ोगे तो ध्यान दे लेना. Oh no. Anabolism is synthesis of something. Metabolism include both breakdown as well as making up. ठीक है, ब्रेक डाउन भी करना एंड मेकअप बनाना भी. तो एनाबॉलिज्म इज दैट पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म which includes synthesis of something. ठीक है, we have given an example. If you see synthesis of complex substance from simple ones. ठीक है, example photosynthesis. If you see photosynthesis, what happens is हम carbohydrates बनाते हैं, that is food for plants, using what? Carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. What it gives carbohydrates and water. So this is what we are doing, is we are using simple substance like carbon dioxide, water and chlorophyll to make a complex thing which is called as carbohydrates, which is like nothing but a food for plants. So this is called as anabolism, like we are making something, we are making food for that particular plant. So this is anabolism. Again, the same thing, we have catabolism also. Catabolism is nothing but breakdown of anything. Like if we eat something, like if we eat carbohydrates, so breakdown of that carbohydrate. If we eat fat, breakdown of that fat. If we eat protein, so breakdown of that protein. So we have different enzymes, amino acids and everything to do these particular steps. ये चीज भी आगे आके I think in bio something, कौन सा चैप्टर है वो, कोई तो भी है, you have this particular things. प्रोटीन ब्रेकडाउन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन किस में होता है, यू हैव ऑल दीस थिंग्स आगे चल के विल बी डूइंग इट देयर. ठीक है, अभी ये छोटे चैप्टर पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. होम्योस्टेसिस एक टर्म याद रखना, somebody may ask you. होम्योस्टेसिस अ थिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, नॉट एवरीवन डज दिस बट मोस्टली डज दिस. keep themselves stable by maintaining an internal condition within certain boundaries under adverse condition. homeostasis, homo मतलब same, homostasis, stasis मतलब टेम्परेचर. अब मान के रखो तो ह्यूमन बींग्स या फिर एनी लिविंग थिंग्स अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दे लाइक उसको एक लिमिट के अंदर ही रखते हैं. यस, डेफिनेटली द चेंजेस, वी नो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, वी नो ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, इंटरनल कंडीशन विद इन सर्टन बाउंड्रीज अंडर एडवर्स कंडीशन. ठीक है, अगर एडवर्स टेम्परेचर कंडीशन भी आ गया है, एडवर्स टेम्परेचर कंडीशन भी आ गया है, एडवर्स टेम्परेचर कंडीशन भी आ गया है, तो भी ह्यूमन बींग्स हैव दैट, देयर इज अ मैकेनिज्म जिससे हम अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वी कीप इट इन अ रेंज, हम एक रेंज के अंदर ही उसको रखते हैं. ठीक है, मॉइस्चर लेवल, एसिडिटी, अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द मेटाबॉलिक प्रोसेस. अब वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का कारण क्या है? बिकॉज हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, दैट कैन हैपन इन only a specific condition. There should be good temperature, there should be good acidity, there should be good moisture level, there are other physiological factors as well, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये सारे कंडीशंस होंगे तभी हमारी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन करेगी. तो उस प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करने के लिए हमारी बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव्स दैट एबिलिटी. ठीक है, फिर एक हो जाता है कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी. ठीक है, वी आर कॉन्शियस. ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर कॉन्शियस, वी आर सेल्फ कॉन्शियस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है अपने बारे में, एंड लाइक व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आवर सेल्फ. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इनहेरेंट एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट and respond to these environment stimuli. Yes, we know that अगर कोई आपको बुलाया तो आप देखोगे, if someone touches you तब आप देखोगे और खींच के लगाओगे एक थप्पड़, जो भी है, that is your consciousness and your take. Irritability, देखो क्या, irritability is the power of an organism to produce the response against the applied stimuli. ठीक है, response एक होता है inherent ability to sense the surrounding, कि सेंस कर लिया सराउंडिंग को. ठीक है, हमने सेंस कर लिया सराउंडिंग, अब चलो सेंस तो कर लिया, हम देख रहे हैं कि भाई हाँ चलो कुछ तो हो रहा है, somebody is touching us but we are not responding. तो that is just sensitivity of ours, कि हम सिर्फ सेंस कर पा रहे हैं उसको.
ठीक है, दैट इज जस्ट सेंस, बट हमें उस पर रिस्पॉन्स करना है, हमें उस अगर हम उस पर कोई रिस्पॉन्स करें तो दैट बिकम्स इरिटेबिलिटी। तो अगर हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं टू अ स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड एज इरिटेबिलिटी। ठीक है, इफ सम लाइक एग्जांपल नीचे भी दिया हुआ टच मी नॉट वाला प्लांट, टच मी नॉट को पता चलेगा लाइक समवन इज अराउंड मी, तो ही विल सेंस कि दैट समवन इज अराउंड मी। बट टच मी नॉट को जब हम टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड किस वे में करता है? वो रिस्पॉन्ड करता है अपने लीव्स क्लोज करके, वो रिस्पॉन्ड करता है अपने लीव्स क्लोज करके। तो दिस इज कॉल्ड एज इरिटेबिलिटी। रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज इरिटेबिलिटी। रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज इरिटेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हीलिंग और रिपेयर। ठीक है, सेल वुंड वगैरह हो जाए तो हम रिपेयर कर सकते हैं। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ गुड एग्जांपल, बट एंड में ही लिखना है इसको। हार्मफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट हम एक्सक्रीट कर देते हैं। अडेप्टेशन, यस, अडेप्टेशन थ्रू आउट द एवोल्यूशन हम अडेप्ट ही करते रहे। ह्यूमन बींग्स स्टिल आर अडेप्टिंग, एनिमल्स आर अडेप्टिंग। यूजफुल इनहेरेंट चेंजेस दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म एडजस्ट वेल टू इट्स वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अपने में ऐसे चेंजेस करते रहना सो दैट लाइफ में एडजस्ट करना इजी हो जाए। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस। दिस आई थिंक हम पढ़ेंगे इसको भी आगे चल के। डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस आई थिंक है ये लास्ट वाला ह्यूमन के वो सेल वो है कोई तो भी चैप्टर यार, लास्ट में वो बोन वगैरह हम जिसमें पढ़ते हैं वहाँ पे है ये। अब डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक दिन सबकी आएगी। अल्टीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, लिविंग थिंग्स आर बाउंड टू डाई, लिविंग थिंग्स आर बाउंड टू डाई। में the thing is the life cycle varies. Someone can live for 24 hours, 6 hours, 1 hour, or 100 years, 200 years, 300 years, 400 years, whatever. ठीक है, तो दिस वाज बेसिक कि भाई ह्यूमन लाइफ हम किसको बोलेंगे। ठीक है, नाउ कम्स अ वेरी सिंपल टॉपिक विच इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन, हाउ वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। यू गाइज नो